हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर जुलाई 2018। तो जुलाई 2018 का हमें ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और हमें 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करने कहा गया है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, आप किसकी बुक में एंट्री पास करें वो लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है कैश बुक एंड कैश बुक विथ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ठीक है, ये हमारा कैश बुक है, उसमें 2 कॉलम्स है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ओके, फिर आपको स्टूडेंट क्या करना है, 6 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। तो 6 आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम्स रहेंगे और बाकी के 6 आपके राइट हैंड साइड में कॉलम रहेंगे। इस तरीके से आपको टोटल 12 कॉलम्स ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहला कॉलम होगा डेट कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड का हम डिटेल्स देख रहे हैं, डेबिट साइड का हम डिटेल्स देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डेट कॉलम पहला। नेक्स्ट होगा हमारा रिसिप्ट कॉलम। ठीक है, फिर होगा रिसिप्ट नंबर कहते हैं इसको, और फुल फॉर्म इसका रिसिप्ट नंबर है। लेजर फोलियो, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ठीक है, इस तरीके से 6 कॉलम हमारे डेबिट साइड में हो गए। और बाकी के 6 कॉलम कौन से होंगे स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डेट कॉलम, राइट हैंड साइड में जो कॉलम होगा वो होगा डेट कॉलम, पेमेंट कॉलम, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें 12 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम हमारा ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये 2018 का ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, तो आप फर्स्ट टाइम पे जो डेट है वहाँ पे आप 2018 नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो आपके स्टार्टिंग में जुलाई मंथ के स्टार्ट में आपके पास 17,500 ऑलरेडी पैसे पड़े हुए थे और बैंक में 5,000 पड़े हुए थे स्टूडेंट। अभी कैश इन बैंक और बैंक का ये हमारा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, कैश ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस और बैंक का भी ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस ही है। अगर कुछ नेगेटिव बैलेंस होता, ओवरड्राफ्ट होता तो हमें लिखा होता, कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये हमारा डेबिट बैलेंस है। तो दोनों भी डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट। तो ये बैलेंस कहाँ पे अपेयर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, इसे हमें डेबिट साइड में नोट करना चाहिए। करेक्ट, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे नोट करते हैं जुलाई 1। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग ब्रॉड डाउन करके यूज करते हैं। कैश का 17,500 और बैंक में 5,000 स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये हमने नोट कर लिया बैलेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। 3 जुलाई की एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, हमने गुड्स खरीदे कैश देके। तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगी इसमें, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री होगी स्टूडेंट हमारी कैश अकाउंट, सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, परचेस एक्सपेंस इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो टू कैश, कैश क्रेडिट हो तो हम कैश कॉलम में देखेंगे। ठीक है, आपको बैंक कॉलम छुपा देना है, कैश कॉलम को ही देखना है। तो आप कैश कॉलम को कंसिडर करके आप क्रेडिट साइड में जाओगे क्योंकि कैश क्रेडिट था, और यहाँ पे लिखोगे जुलाई 3 बाय परचेस अकाउंट अमाउंट आएगा आपका कैश कॉलम में। ठीक है, अमाउंट में गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट, कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में लिखना है कि बैंक कॉलम में। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, आपकी एंट्री के हिसाब से आप जिस साइड में जाते हो उसी कॉलम में आपको लिखना है। ठीक है, आप कैश कॉलम में गए थे एंट्री के हिसाब से, आपको कैश कॉलम में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नरेशन बिंग कैश परचेज। ठीक है, बिंग कैश परचेज। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री हमारी 5 जुलाई की। रिसीव चेक फ्रॉम अरुण रुपीज 10,000। अरुण से हमें चेक मिला स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है कि चेक जो था वो किस टाइप का था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे स्टूडेंट जो चेक हमें मिला था अरुण से वो हमारा बेरर चेक था। क्या था, वो हमारा बेरर चेक था। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया तो आपको ये अज्यूम करना है वो हमारा बेरर चेक है। अकॉर्डिंगली एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट, बेरर चेक इज एज गुड एज कैश। करेक्ट ना, तो बेरर चेक आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। ठीक है, 5 जुलाई का एंट्री, 5 जुलाई कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, आप लिखिए 5 जुलाई टू अरुण अकाउंट। ठीक है, टू अरुण अकाउंट, अमाउंट कहाँ आएगा कैश कॉलम में। ठीक है, क्योंकि हमने कैश कॉलम को ध्यान में रख के साइड में आए थे डेबिट साइड में। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण, इसलिए अमाउंट आया कैश कॉलम में। ओके, चल नरेशन लिखना स्टूडेंट, बिंग चेक रिसीव फ्रॉम अरुण। ओके, चलिए कुछ भी नहीं दिया, आपको बेरर चेक अज्यूम करना है। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अकॉर्डिंगली आपको कैश अकाउंट की डेबिट में जाना है, आप कैश अकाउंट की डेबिट साइड में चले गए, यहाँ पे आप लिखोगे 8 जुलाई
टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स सर, तो टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में आप लिखोगे 8,000 नरेशन बिंग कैश सेल्स मेड। ओके, चलिए नेक्स्ट, अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो स्टूडेंट ये जो अरुण से चेक मिला था अब हम क्या करें, डिपॉजिट करें। तो आप देख रहे हो कि आपको जो बैलेंस चेक मिला था वो प्रीवियस डे मतलब 5 तारीख को मिला था, वो आज आप 10 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हो। तो ये जो डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, एज गुड एज हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एंट्री होगी स्टूडेंट हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक का पैसा बैंक में जाने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे पास से जा रहा है, बैलेंस चेक जा रहा है मतलब एज गुड एज कैश जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट, अमाउंट ये आएगा स्टूडेंट जो 5 तारीख को लिखा हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ नहीं, तो हमें डिफॉल्ट चेक का अमाउंट है वही डिपॉजिट होने वाला है, तो 10,000 हमें यहाँ पे एंट्री पोस्ट करनी है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश हमारी एंट्री होगी स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। तो बैंक ऑफ इंडिया ये रहा हमारा कॉलम, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। ओके, और क्या लिखेंगे, टू कैश। तो स्टूडेंट डेट लिख दिया 10 तारीख, बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में गए, यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश। अभी क्योंकि हम बैंक ऑफ इंडिया को ध्यान में रख के डेबिट साइड में गए थे, तो अमाउंट जो है वो बैंक के कॉलम में आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 10,000। ओके, नरेशन बिंग अरुण चेक डिपॉजिटेड। ओके, तो एंट्री था हमारे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब स्टूडेंट हम कैश के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैश के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम में आएगा क्योंकि हम कैश के क्रेडिट में गए थे। करेक्ट, डेट लिख देते स्टूडेंट 10 जुलाई। अब ये ट्रांजेक्शन दोनों साइड अपेयर किया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। सी क्या इंडिकेट करेगा, कॉन्ट्रा के लिए सी ये स्टैंड करता है, और ये इंडिकेट करता है कि इसका जो लेजर है स्टूडेंट, ठीक है, इसका जो लेजर है वो दोनों साइड अपियर करेगा। ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेज किया और चेक से पे किया, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किया। ठीक है ना, तो एंट्री होगी स्टूडेंट परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट है 20,000। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखेंगे बाय परचेस, यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस 12 जुलाई, बाय परचेस, अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा स्टूडेंट, क्योंकि बैंक को ध्यान में रख के हमने क्रेडिट साइड में आया था ना। करेक्ट, तो बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा, डेट 12 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा था स्टूडेंट, बिंग अरुण चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, 12 जुलाई, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस, क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट बिंग कैश परचेस, और अमाउंट कहाँ आएगा, बैंक कॉलम में 20,000। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये एंट्री भी हमारी कवर अप होगी। नेक्स्ट, पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस थ्रू बैंक, बैंक पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस थ्रू बैंक, तो हम लोग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पे करें स्टूडेंट बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये भी पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहा है, तो बैंक गिवर है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट। तो एंट्री होती है एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अकॉर्डिंगली 15 जुलाई बैंक अकाउंट क्रेडिट था, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15 जुलाई एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस बाय एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। अभी क्योंकि स्टूडेंट हम बैंक को ध्यान में रख के ये साइड में आए थे, एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को ध्यान में रख के हम बैंक के क्रेडिट साइड में आए थे, तो अमाउंट बैंक कॉलम में ही आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे हमारा 1,000। ठीक है, नरेशन बीइंग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पेड, बीइंग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पेड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये एंट्री भी हो गई स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट एंट्री हमारी कैश सेल्स, कैश सेल्स की एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट, कैश सेल्स की एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स 7,000। ठीक है, 18 तारीख की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स, अमाउंट कैश कॉलम में आएगा। ठीक है, 18 जुलाई, यहाँ पे क्या आएगा, टू सेल्स, अमाउंट कैश कॉलम में 7,000, नरेशन बिंग कैश सेल्स मेड, बिंग कैश सेल्स मेड। ओके, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, ये भी हमारा कॉन्ट्रा है स्टूडेंट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या, पैसे हम डिपॉजिट कर रहे, करेक्ट ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। तो 20 तारीख बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखिएगा यहाँ पे टू कैश, अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे नोट कर लेते टू कैश, अमाउंट बैंक कॉलम में 10,000, डेट
20। ओके, नरेशन बिंग कैश डिपॉजिटेड। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी हम कैश के टू में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, अमाउंट आएगा 10,000। ठीक है, कैश कॉलम में बाय बैंक अमाउंट आएगा कैश कॉलम में 10,000, डेट 20, नरेशन बिंग कैश डिपॉजिटेड। तो स्टूडेंट ये जो 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है दोनों साइड अपेयर कर रहा है, तो ये हमारी कौन सी एंट्री हुई, कॉन्ट्रा। अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सी। ठीक है, कॉन्ट्रा का सी हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और ये भी क्या हुआ हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एंट्री नोट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रा सी। ठीक है, ओके डन, ये छोटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 20 तारीख की एंट्री भी पूरी हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पेड जनरल एक्सपेंसेस। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जनरल एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 500, 24 तारीख का जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट था तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय जनरल एक्सपेंस, बाय जनरल एक्सपेंस अमाउंट कैश कॉलम में 500, डेट है हमारी 24 जुलाई, नरेशन बिंग जनरल एक्सपेंस पेड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है रिसीव कमीशन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के थ्रू हमें कमीशन मिला स्टूडेंट। ओके, तो एंट्री क्या होगी इसकी, क्रॉस चेक क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो मैंने आपको बोला था अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि वो बैरर चेक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वो क्रॉस चेक है। तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो अकॉर्डिंगली 6,000। ठीक है ना, 27 जुलाई बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगी, वहाँ पे टू कमीशन लिखेगी, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में ये रहा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में गए और यहाँ पे लिखिए टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, 27 जुलाई अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि हम बैंक अकाउंट के डेबिट में गए थे, करेक्ट ना, 6,000, नरेशन बिंग कमीशन रिसीव्ड, बिंग कमीशन रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट्स, फाइन, चलेगा नेक्स्ट, पेड रेंट, पेड रेंट स्टूडेंट एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टूडेंट एंट्री हुई हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी कैश क्या हो रहा है केस में, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट, क्या लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, अमाउंट 2,000, नरेशन बिंग रेंट पेड, डेटेड 29 जुलाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट 30 जुलाई की एंट्री, लास्ट दो एंट्री बची है अभी हमारी। तो स्टूडेंट इसकी जो एंट्री आएगी वो आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या आएगी स्टूडेंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अकॉर्डिंगली हम ड्राइंग अकाउंट के कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे, ये हमारा कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे 30 जुलाई। ओके, यहाँ पे आएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट आएगा कैश कॉलम में। ठीक है, क्योंकि हम कैश अकाउंट क्रेडिट होता है तो हम कैश कॉलम में ही वो अमाउंट लिखेंगे, 1,200, नरेशन बिंग कैश विदड्रॉन, बिंग कैश विदड्रॉन। ठीक है, चलिए लास्ट एंट्री स्टूडेंट वेजेस पेड ₹6,000। ठीक है ना, 31 जुलाई, तो वेजेस पेड क्या होगा स्टूडेंट, कुछ भी नहीं था, मतलब कैश से पे किया हुआ है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम में 6,000, डेटेड था 31 जुलाई, बिग वेजेस पेड। तो स्टूडेंट हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दिए, ठीक है, जर्नल कम लेजर में। ठीक है ना, क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक हमारा जर्नल भी है और लेजर भी है। ओके, चलिए अब हम क्या करें स्टूडेंट, अकाउंट क्लोज करेंगे, फाइन। तो सबसे पहला हम स्टूडेंट करते हैं डेबिट साइड का, कैश कॉलम का टोटल करते हैं। ठीक है, तो कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 42,500। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 42,500। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है स्टूडेंट हमारा जो स्टूडेंट क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 32,700, कितना आ रहा है 32,700। ठीक है, जो कि डेबिट साइड से कम है स्टूडेंट, तो मैं डेबिट साइड को यहाँ पे लिख दूंगा और डिफरेंस जो है हम यहाँ पे नोट कर देंगे,
9800, डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट 9800, ठीक है। चलिए ये तो मिल गया मुझे कैश का डिफरेंस। ठीक उसी तरीके से हम बैंक अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। बैंक का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट 31,000, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31, क्योंकि ये हैवी है। क्रेडिट साइड में तो सिर्फ 21,000 है, करेक्ट। तो डेबिट साइड हैवी होने की वजह से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो डिफरेंस है स्टूडेंट हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, जो कि है हमारा 10,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट ऑफ जुलाई। और स्टूडेंट ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, डेबिट साइड हैवी होने की वजह से हमने इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट मंथ जब मैं इसे ट्रांसफर करूँगा अगस्त मंथ में, ठीक है, तो अगस्त मंथ में मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं जस्ट आपको एक छोटा सा स्क्रीन साइज छोटा कर देता हूँ, ताकि आप एट द एंड प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले सको सम का पूरा, ठीक है ना, आपके रिवीजन के लिए काम आ सके। फाइन, ओके। अब आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप इजीली सम कर सको, वेरीफाई कर सको, ठीक है, आपके सम्स आंसर्स कंपेयर कर सको प्रैक्टिस के बाद में। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, काइंडली डू इट राइट नाउ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।